कल मेरा तीज का व्रत था और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी जैसी लग रही थी, शाम का टाइम था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था ना मैं इसे गोद में उठाऊँगी तो मुझे चक्कर आ जाएगा, इसलिए मैं इसे गोद में उठाना नहीं चाह रही थी, पर रोते हुए भी नहीं देखा जा रहा था। यहाँ लड्डू बैठ के टीवी देख रहा था और पढ़ाई भी कर रहा था, ये देखिए कैसे पैर लगा रहा है। मेरा अभी ध्यान गया, मैंने देखा फिर इसे डाँटा। अभी बच्चा है, इसे समझ नहीं है तो इसे समझाना पड़ेगा सारी बातें। रात भर मीशू ने बहुत परेशान किया है, फिर भी मैं थोड़ा सोई थी, पतिदेव देख रहे थे। 6:30 बजे सुबह उठी हूँ, वो भी हस्बैंड ने उठाया, दूध वाले भैया आ गए थे। उसके बाद से तो बस एक्सप्रेस बन के काम ही करना। इधर चाय चढ़ा दिया था मैंने, चाय बन रहा था। उधर भुजिया बना रही थी लड्डू की स्कूल ले जाने के लिए, लंच भुजिया और रोटी। उसने रात में ही बता दिया था कि कल मुझे भुजिया और रोटी चाहिए। तो यहाँ बस थोड़ा सा नज़र हट जाता है मेरे से ना, दूध और चाय पता नहीं क्यों खौल के गिर ही जाता है। मैं मैक्सिमम टाइम गिर जाता है, जबकि मैं ना गैस बहुत धीमे करके जाती हूँ फिर भी गिर जाता है। तो जैसा आप देख ही सकते हैं, इससे पहले इसी में दूध गर्म की थी तो दूध भी थोड़ा सा गिर गया था। अच्छा, उसके बाद ना चना और खीरा से पारण करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी चाय और ब्रेड खाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी जैसा लग रहा था। और यहाँ मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही थी कि देखो मेरी मेहंदी कितनी काली हो गई है, तो तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो इसीलिए ऐसा बोलते हैं ना कि जिसका पति बहुत प्यार करता है उसकी मेहंदी बहुत काली हो जाती है। पर पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है। पर आजकल की जो मेहंदी होती है ना, वो तो 10 मिनट रख लो, मैंने 10-15 मिनट ही रखा था और बहुत अच्छा रंग आ गया था। यहाँ मीशू के साथ हम लोग खेल रहे थे और बस इतना ही समय पतिदेव के पास सुबह में रहता है, जितनी देर चाय पीते हैं। यहाँ देखिए मैं ना छोटा वाला छोला मंगाई थी, तो वही छोला बनाऊंगी अभी। इसमें 2 मैंने आलू भी बॉईल कर दिए थे, थोड़ा सा गाढ़ा जैसा हो जाता है ना, अच्छा दिखता है। ये देखिए छोटा वाला काबली चना इस बार मैंने मंगाया है, बड़ा वाला खाने का मन नहीं कर रहा था इसलिए मंगा लिया। यहाँ मैं फटाफट से ये चारपाई हटा लेती हूँ, क्योंकि आने जाने का रास्ता फिर नहीं बचता है ना, तो इसलिए ये हटा लेती हूँ। उधर किचन में खाना भी बना रही हूँ। तो सुबह सुबह ना एकदम इतना भागम दौड़ हो जाता है ना कि क्या ही बताऊँ आपको, मतलब पानी पीने तक का टाइम नहीं मिलता है। यहाँ हॉल में लाके चारपाई को लगा दी हूँ, क्योंकि लड्डू का ड्रेस जो है स्कूल ड्रेस वो आयरन भी करना होगा। तो कल मैं उसे स्कूल नहीं भेजी थी, क्योंकि कल मेरा फास्टिंग था ना, तो उतना हो नहीं पाता मेरे से। तो यहाँ पे लगा दिया है और आयरन कर दूँगी इसके ड्रेस पे। यहाँ आटा का डो लगा लिया है लड्डू के लिए। 2-3 रोटी बना लूँगी, स्कूल भी ले जाएगा वो और आएगा तो भी उसे खिलाती हूँ। तो बस उसी के इतना रोटी बनाया है। और देखिए सारे बर्तन अभी धोने हैं, अभी तो और भी बर्तन होंगे, सब इकट्ठे ही धोंगे। और यहाँ पे चावल चढ़ा दिया है, जीरा राइस जो मैं बना रही हूँ, और दिखाती हूँ आपको। मीशू तो जगी हुई है बहुत देर से, और लड्डू अभी उसका गुड मॉर्निंग हुआ नहीं है। तो ये रह रहा कितना रो रही थी, आज मुझे काम तक नहीं करने दे रही थी। अभी चुप है ना, लेकिन अभी ना बहुत रोएगी। झूले में तो थोड़ा सा रह भी रही है, बेड पे तो वो भी नहीं रह रही है। तो वो जब अच्छे मूड में रहती है ना, तो मैं भी आके उसके साथ थोड़ा सा खेल लेती हूँ। मुझे बहुत पसंद है इसके साथ खेलना, और ये बहुत हंसती है जब मैं ऐसे ऐसे करती हूँ ना, तो बहुत हंसती है। तो यहाँ अगर रोते भी रहती है ना, तभी मैं उसको ज़बरदस्ती प्यार कर लेती हूँ। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है इसको प्यार करना। मुझे कितना ही काम क्यों ना हो, अगर ये खेलते हुए रहती है ना, मैं वो काम छोड़ कर और इसके साथ आके पहले खेलती हूँ, उसके बाद ही कोई काम करने जाती हूँ वापस। लड्डू को फटाफट से तैयार कर दी थी, उसके पापा जा रहे हैं उसको स्कूल छोड़ने। तो मॉर्निंग के टाइम में उसके पापा ही उसे छोड़ आते हैं और दोपहर में लाने मैं चली जाती हूँ। तो मीशू को ना मकान मालकिन आंटी के यहाँ रख के जाती हूँ, क्योंकि उस टाइम धूप बहुत तेज़ होती है, उसे ले जाऊँगी तो बीमार पड़ सकती है। तो यहाँ मेरा जीरा राइस बन गया था और छोला भी बन गया था। यहाँ पतिदेव के लिए लंच के लिए निकाल दिया था मैंने।
और यहाँ सभी लोग ऑफ़िस के लिए निकल गए। हम सभी लोग क्या, मेरे हस्बैंड ऑफ़िस के लिए निकल गए हैं, लड्डू स्कूल के लिए चला गया है। तो मेरे पास काम बच जाता है सारा बॉटल फिल करके रखने का। तो फ्रिज में ना जितने भी बॉटल थे, पतिदेव पानी पीते हैं बस रख देते हैं, और खाली करके भी फ्रिज में रख देते हैं। सारा इकट्ठा किया बॉटल, उसके बाद सब में पानी फिल किया। ऐसा कितने लोगों के घर में होता है ना, उनके हस्बैंड या भाई कोई ना कोई उनके घर में ऐसा होता ही है जो कि पानी पी के और बॉटल वैसे ही छोड़ देते हैं। और लेकिन ना पानी उन्हें चाहिए पर भर के नहीं रखते हैं कभी। तो मुझे ना कभी-कभी इस बात पे बहुत गुस्सा आता है। मैं उनको बोलती भी हूँ कि क्यों नहीं फिल करके रखते इतना। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। एटलीस्ट ये छोटे-मोटे काम तो तुम कर ही सकते हो। लेकिन तभी भी वो नहीं सुनते, नहीं रखेंगे कभी भर के, सारा मुझे ही भर के रखना पड़ता है। तो लड्डू स्कूल चला गया है, पतिदेव ऑफ़िस चले गए हैं, अभी 9:30 बज रहे हैं। और इतना भागम-दौड़ हो जाता है सुबह-सुबह। दोनों बच्चों को सँभालना, पति को ऑफ़िस भेजना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो पानी पीने तक का मुझे फुर्सत नहीं मिला। और पारण किया, कर लिया मैंने। खीरा और चना जो होता है ना, उसे फुलाकर उसी से पारण करते हैं तीज का हमारे तरफ, तो वो कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने चाय और ब्रेड खाया था। और देखिए मीशू को ना जब तक ऐसे झूले में हिला रही हूँ ना, तभी तक वो सो रही है। और जैसे झूला हिलाना बंद कर दे रही तो जाग जा रही है। कि मैं पानी का बॉटल लेकर आई थी पानी पीने के लिए, क्योंकि अभी वो गए हैं पानी वगैरह सारा बॉटल खाली करके गए थे, तो वही सारे में पानी फिल करके रखा है। और फिर अपने लिए एक बॉटल पानी लेकर बैठी पीने के लिए। और अभी वो सारा काम पड़ा ही है, बर्तन धोना है, किचन साफ़ करना है, और आज कपड़े भी पूरे साफ़ करने हैं, बेड सही करना है। तो थोड़ा सा बैठ के चैन से पानी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर सारा काम करूँगी। मीशू थोड़ा देर सो ली थी। मतलब देखिए झूला अभी हिला ही रही थी, बीच-बीच में हिला दे रही थी कि वो जाग ना जाए। और फिर और ये सब काम भी निपटाना था। बैठे रहने से काम नहीं चलता है, मन करे या नहीं करे करना ही पड़ता है। यहाँ बेडशीट ठीक करने के लिए आ गई थी, तो मैंने देखा कि ये गीला जैसा हो रखा था, तो वो छोटा जो बिछावन था उसे धूप में डाल आई, और यहाँ फिर बेडशीट कर दूँगी, क्योंकि कपड़े भी धुलने के लिए लगाने थे। और किचन में बर्तन भी अभी साफ़ करना है, तो काम तो पड़ा ही है। लेकिन मीशू को भी देखना ज़्यादा ज़रूरी है। काम तो बाद में भी कर सकती हूँ, क्योंकि पतिदेव जब घर पे रहते हैं ना, तो उन पे छोड़ के अपना काम कर लेती हूँ। लेकिन इस समय मैं और मीशू अकेले रहते हैं, तो मीशू पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। काम छोड़ देती हूँ, पहले उसको देखती हूँ। यहाँ मैं पानी गर्म करने के लिए रखने चली गई थी। मीशू जब से बीमार पड़ी ना, तब से उसे मैं मैक्सिमम स्पंज बाथ ही देती हूँ। तो यहाँ बहुत तेज़ रो रही थी, तो उसे अपने में चिपका लिया। ऐसे करने से चुप हो जाती है। उसके बाद अभी यहाँ पे उसको ना स्पंज बाथ दूँगी और उसको तैयार कर दूँगी। तो उसको तैयार कर देती हूँ ना, तो वो आराम से सो जाती है। और वो उसके सोने के बाद तब मैं फिर काम वगैरह कर लेती हूँ। पहले यहाँ पे ना इसको मालिश कर दिया था मैंने। मालिश करने के बाद यहाँ पे स्पंज बाथ दूँगी।